नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के प्रमुख संगठन, शिक्षण संस्थान एवं संग्रहालय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। रिवीजन के लिए दोस्तों बहुत बढ़िया है। बहुत से प्रश्न दोस्तों आपको यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसमें उन प्रश्नों को भी लिया गया है जो पहले आयोग ने किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। टारगेट है दोस्तों 2000 लाइक का, वो आपको पूरा करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड सचिवालय का नाम रखा गया है। तो ये रखा गया है दोस्तों डॉक्टर अब्दुल कलाम सचिवालय। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल से उत्तर। अगला है, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय स्थित है। ये आपको यहाँ पर बताना है। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय हो जाएगा दोस्तों रामनगर, नैनीताल में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय को देश का 7वां आईआईटी का दर्जा दिया गया। दोस्तों ये है रुड़की विश्वविद्यालय को 2001 में दोस्तों ये दिया गया था। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। और आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी। कमेंट बॉक्स में तब तक लिख दीजिए उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी और किन बैंकों को मिलाकर की गई थी। कमेंट बॉक्स में तब तक आप लिख दीजिए। अगला प्रश्न है, हिमालय नक्षत्र वेधशाला स्थित है। ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। ये है देवप्रयाग में, 1946 में स्थापना हुई थी। चक्रधर जोशी। राज्य में साइंस सिटी कहाँ बनाई जा रही है, ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। साइंस सिटी दोस्तों ये हो जाएगा देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सर्वे ऑफ इंडिया स्थित है। ये आपको यहाँ पर बताना है देहरादून में स्थित है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय पशु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। बाकी दोस्तों अभी और प्रश्न आते रहेंगे। स्थापना किसने की थी और स्थापना कब हुई थी, और भी चीजें अभी हम आगे को देखते रहेंगे, इसलिए बने रहिए अंत तक। तो यहाँ पर प्रश्न है, भारतीय पशु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है दोस्तों। ये हो जाएगा मुक्तेश्वर में। मुक्तेश्वर दोस्तों नैनीताल। ऑप्शन नंबर सी। अगला, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ये हो जाएगा दोस्तों रुड़की। आयोग का बहुत ज्यादा फेवरेट प्रश्न है, याद रखिएगा। रुड़की में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न है, हिमालय इंस्टीट्यूट की स्थापना किसके द्वारा की गई। बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न भी। तो स्वामी राम के द्वारा दोस्तों की गई थी 1989 में। सीधे सीधे आपको याद रखना है। रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1847 में। बिल्कुल मौजवानी याद रखिए। रिवीजन के लिए दोस्तों, प्रैक्टिस के लिए है। बाकी आप दोस्तों बुक से पढ़ते रहिए, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो लगभग 30 से लेकर 40 या 45 मिनट की होती है। तो इसलिए जो भी आपके पास समय है वो आप पढ़ते रहिए। गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई दोस्तों, ये हुई 1960 में, 17 नवंबर 1960 को। अब एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल आपको सही टिक करना है। मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। अब दोस्तों यहाँ पर बागेश्वर नहीं है तो पिथौरागढ़ कर लीजिए, लेकिन दोस्तों ये बागेश्वर में है। और बागेश्वर नहीं है तो पिथौरागढ़ भी आप टिक कर सकते हैं। तो बागेश्वर में दोस्तों 1977 में। ये आप याद रखेगा, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान 1977 बागेश्वर। मुक्तेश्वर पशु प्रयोगशाला की स्थापना हुई। तो दोस्तों ये कब हुई, ये हुई 1893 में। अभी किसने की थी वो प्रश्न भी अभी आएगा नीचे से। मिशन गंगा शोध संस्थान कहाँ है। मिशन गंगा शोध संस्थान दोस्तों ये हो जाएगा रुड़की में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वाडिया भूगर्भ विज्ञान संस्थान स्थित है दोस्तों, ये है दून में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व में थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के नाम से था। ये था दोस्तों रुड़की कॉलेज का। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के नाम पर था। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। उत्तराखंड स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है दोस्तों, ये भी है दून में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, देहरादून में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है। ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। इसका सही उत्तर जगह नरेंद्र नगर, टिहरी गढ़वाल। स्थापना कब हुई थी तब तक कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अभी प्रश्न दोस्तों स्थापना कब हुई थी आने वाला है। उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स उद्योग का है। एचएमटी दोस्तों ये हो जाएगा रानीबाग, नैनीताल में दोस्तों। अब ये
जब हल्द्वानी जाते तो हम उससे थोड़ा पहले पड़ता है, तो अब दोस्तों ये बंद है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वुडस्टॉक स्कूल कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों वुडस्टॉक स्कूल, ये हो जाएगा मसूरी में, मसूरी देहरादून में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। दोस्तों देखिए भारतीय वन्य जीव संस्थान लगा है यहाँ पर नई दिल्ली ऑप्शन है, देहरादून ऑप्शन है, शिमला है, भोपाल है। तो इसका संयुक्त हो जाएगा दोस्तों देहरादून में है भारतीय वन्य जीव संस्थान। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? अब दोस्तों यहाँ पर ये लाल बहादुर शास्त्री की बात दोस्तों नहीं हो रही है, ये दोस्तों आर.एस. टोलिया के नाम पर है प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, ये दोस्तों नैनीताल में। अगला प्रश्न है वो लवासना वाला दोस्तों अलग है, वो प्रश्न भी अभी आएगा। उत्तराखंड हिंदी अकादमी किसके नाम पर है? हिंदी अकादमी दोस्तों ये किसके नाम पर है? ये दोस्तों पीताम्बर दत्त बड़थवाल के नाम पर है। स्थापना कब हुई थी अभी हम देखेंगे प्रश्न में। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान IIRS दोस्तों ये है भारतीय रिमोट संस्थान है, तो यहाँ पर नागपुर भी ऑप्शन लगा हुआ है और नई दिल्ली भी है, लखनऊ भी, देहरादून में। तो यह है दोस्तों देहरादून में भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान। 1966 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय स्थित दोस्तों, आयोग ने यह प्रश्न दोस्तों पूछा हुआ है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में, ये भी याद रखिएगा, अक्टूबर 2005 में, ये भी आयोग ने पूछा हुआ है। और हल्द्वानी नैनीताल में है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। मुकुंदीलाल संग्रहालय किस जनपद में है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, जनपद तो यहाँ पर एक ही दिया हुआ है, वो है पौड़ी। बाकी कोटद्वार श्रीनगर दोस्तों नहीं करना है, जनपद पूछा है तो हम करेंगे पौड़ी। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम वन महाविद्यालय 1878 में स्थापित हुआ, और ये दोस्तों FRI देहरादून, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। कब स्थापित हुआ भारत का प्रथम वन महाविद्यालय? 1878 में, ये भी आपको याद रखना है। रक्षा कृषि संस्थान किस जनपद में स्थित है? ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है, ये हो जाएगा अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है दोस्तों, ये कहाँ है? दून में है, याद रखिएगा देहरादून में है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। राष्ट्रीय दृष्टिवादी संस्थान स्थित है दोस्तों, कहाँ स्थित है? ये भी स्थित है देहरादून में। देखते दोस्तों 5 सेकंड के भीतर आपके मन में उत्तर आ जाना चाहिए इन प्रश्नों को देखकर। गोविंद वल्लभ पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान स्थित है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्मोड़ा में है, कोसी कटारमल के पास दोस्तों स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क स्थित है दोस्तों, राज्य स्तरीय है तो ये होगा देहरादून में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है भारत का वाइल्ड लाइफ संस्थान स्थित है, तो वाइल्ड लाइफ संस्थान दोस्तों भारत का कहाँ है? ये भी दोस्तों देहरादून में है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है उत्तराखंड का जड़ी बूटी संस्थान किस जनपद में स्थित है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न दोस्तों, गोपेश्वर में है, चमोली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। स्थापना हुई थी 1989 में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, भारतीय दोस्तों पहले लगा है, तो वहां पर दोस्तों देहरादून, चंडीगढ़, हैदराबाद, नई दिल्ली, इस तरह के ऑप्शन वहां पर बनेंगे जहां पर भी पहले भारतीय लगा होगा। दोस्तों ये हो जाएगा देहरादून में है, बिल्कुल आपको याद रखना है। उत्तराखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। उत्तराखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान दोस्तों काशीपुर उधमसिंह नगर में है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। 2011 में स्थापना हुई थी, 29 अप्रैल 2011। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अगला प्रश्न है हमारा, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? ये है देहरादून में। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा देहरादून में, ऑप्शन नंबर सी। सीधे देखते ही 5 सेकंड के भीतर आपके मन में उत्तर आ जाना चाहिए। विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान के संस्थापक थे दोस्तों बोसी सेन, अल्मोड़ा में है। 1924 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में। 1936 में दोस्तों ये आया था अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्थित है। अभी हमने देखा था, अब यहाँ पर प्रश्न आ गया कि उत्तराखंड में, तो अभी हमने देखा दोस्तों देहरादून में है। उत्तराखंड में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान स्थित है, बहुत बार दोस्तों आयोग ने पूछा है, देहरादून में है, याद रखिएगा, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान। लोक संस्कृति संग्रहालय स्थित है,
तो लोक संस्कृति संग्रहालय दोस्तों ये है कुटानी भीमताल में, 1983 में स्थापना हुई थी, यशोधर मठपाल। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा में रैमजे इंटर कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 1871 में। तो बिल्कुल याद रखिएगा 1871 में दोस्तों हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों वहां मैं गया था, वहां 1871 ही लिखा हुआ था, क्योंकि जिस समय दोस्तों कोविड के लिए जो वैक्सीन लग रही थी तो मेरे भी यहीं लगी थी, तो इसलिए वहां पर लिखा हुआ 1871। और अल्मोड़ा में दोस्तों आपने पढ़ा होगा हुक्का क्लब 1906। लेकिन दोस्तों हुक्का क्लब देखा मतलब कि मैंने तो नहीं देखा, लेकिन वहाँ कोई गए थे वो कहते 1907 वहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये बात भी दोस्तों सही है। बाकी बुक में लिखा हुआ है 1906। तो दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ऊपर नीचे रहता है आंकड़ा। अगला प्रश्न है पंडित गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय स्थित है। ये दोस्तों अल्मोड़ा में है और 1979 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। अगला है हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। दोस्तों ये कहाँ है? हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र दोस्तों ये है देहरादून में, 2010 में स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रजामंडल का गठन किया गया। दोस्तों कहाँ किया गया था प्रजामंडल का गठन? ये हो जाएगा दोस्तों देहरादून में। अगला प्रश्न है घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना नैनीताल में कब हुई? तो ये हुई थी दोस्तों 1966 में, 21 मार्च 1966 को। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान दोस्तों ये है कोपेश्वर चमोली में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है। उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दोस्तों ये है ऋषिकेश में। याद रखिएगा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। राज्य में लोक कला संस्थान की स्थापना की गई है, यह अगला प्रश्न हमारा। ये हो जाएगा अल्मोड़ा में लोक कला संस्थान की स्थापना। अगला प्रश्न है देहरादून का वाडिया हिमालयन संस्थान संबंधित है। दोस्तों यह है भूविज्ञान से, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला है ड्रिलिंग तकनीकी संस्थान स्थित है। तो ड्रिलिंग तकनीकी संस्थान दोस्तों ये भी है हमारा देहरादून में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया। दोस्तों ये किया गया रुड़की में। बिल्कुल याद रखेगा, अभी हमने देखा था स्थापना कब हुई थी। और भी दोस्तों प्रश्न आने वाले हैं, अंत तक आपको बने रहना है। लाइक नहीं किया दोस्तों, लाइक जरूर से कर दीजिए। अगला प्रश्न है नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्थित है। दोस्तों ये है मसूरी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। जो भी दोस्तों यूपीएससी की परीक्षा पास करते हैं और आईएएस बनते हैं वो दोस्तों आते हैं कहाँ? हमारे यहाँ मसूरी में, ऑप्शन नंबर बी। जो आईपीएस बनते हैं वो जाते हैं हैदराबाद। प्रसिद्ध दून स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो सीआर दास ने दोस्तों की थी दून स्कूल की स्थापना। बिल्कुल याद रखिएगा देश का दोस्तों पहला पंजीकृत स्कूल है दून स्कूल। बिल्कुल याद रखिएगा 1935 में स्थापना। अगला प्रश्न है उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना हुई थी 21 सितंबर 2005 को दोस्तों। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यूसैक की स्थापना हुई थी और ये कहाँ है? देहरादून में। स्कूलों की राजधानी, भारत में स्कूलों की राजधानी दोस्तों कहा जाता है देहरादून को। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस राज्य विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? दून विश्वविद्यालय, केयू कुमाऊं विश्वविद्यालय, हेमती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय या फिर जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय। तो ये हो जाएगा दोस्तों एचएनबी हेमती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था दोस्तों 2009 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा उत्तराखंड में मड़ुआ अनुसंधान केंद्र दोस्तों यह है चमोली में, पीपलकोटी चमोली में है। नैन सिंह रावत माउंटेनियरिंग केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों नैन सिंह रावत थे पिथौरागढ़ के, तो दोस्तों यह है पिथौरागढ़ में। मसूरी में अंबर चरखा केंद्र की स्थापना किसने की थी? ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। ये की थी तारा प्रकाश, ऑप्शन नंबर ए। कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? कांचुला खर्क चमोली में। कांचुला खर्क क्या है? तो कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है। स्थापना हुई थी 1982 में। ये भी आपको याद रखना है। बिरला विद्या मंदिर स्कूल स्थित है। दोस्तों यह है बिरला विद्या मंदिर दोस्तों नैनीताल में है। अगला प्रश्न है कुमाऊं में भारतीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों कुमाऊं में कब हुई?
ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये हुई थी दोस्तों 1912 में। अल्मोड़ा कांग्रेस या फिर कुमाऊं भारतीय कांग्रेस, कुछ भी प्रश्न आए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1912। अगला प्रश्न है, देश का पहला रामायण कला संग्रह कहाँ स्थित है? तो देश का दोस्तों पूछा है और उत्तराखंड के यहाँ पर रामनगर भी है और हरिद्वार भी है। दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा हरिद्वार में किया गया देश का पहला रामायण कला संग्रह। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च सेंटर स्थित है। बहुत ज्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च सेंटर, दोस्तों ये हो जाएगा कहाँ स्थित है? ऋषिकेश हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत हिमालयन एवं पर्यावरण विकास संस्थान की स्थापना कहाँ की गई दोस्तों? कोसी कटारमल अल्मोड़ा में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय स्थित है? दोस्तों ये है रामगढ़ में। रामगढ़ दोस्तों ये नैनीताल में पड़ता है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वामी राम हिमालय इंस्टीट्यूट को कब डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कब दिया गया? तो 2007 में दिया गया। बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में छपेगा ये प्रश्न। स्वामी राम हिमालय इंस्टीट्यूट को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया 2007 में। अगला प्रश्न है, सदाबहार प्रश्न है दोस्तों ये, उत्तराखंड सरकार द्वारा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर एक योजना चलाई जा रही दोस्तों, वो है स्वरोजगार से। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना ये आई थी दोस्तों कब? 1 जून 2002 को। 1 जून 2002 को। बिल्कुल याद रखेगा, हर बार दोस्तों लगभग आता ही है, सीधे सीधे पेपर में छपने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध परियोजना के अतिरिक्त निम्न में से किससे उत्तराखंड को 12% विद्युत निःशुल्क प्राप्त होगी? जैसे दोस्तों टिहरी बांध से उत्तराखंड को 12% दोस्तों बिजली रॉयल्टी के रूप में मिलती है, उसी तरह से दोस्तों विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना जो कि चमोली में है, अलकनंदा पर है, उससे भी दोस्तों 12% बिजली निःशुल्क प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है, वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है? दोस्तों ये है हल्द्वानी में है, वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी। अगला प्रश्न है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तराखंड में कहाँ स्थापित किया गया? ये भी दोस्तों पूछा जाने वाला प्रश्न है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा नैनीताल में। नैनीताल में है, याद रखिएगा, एग्जाम बनेगा मुक्तेश्वर में। गोविंद बल्लभ पंत लोक कला संस्थान की स्थापना अल्मोड़ा में कब की गई? जबरदस्त प्रश्न है। गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर है लोक कला संस्थान अल्मोड़ा में, इसकी स्थापना दोस्तों 1989 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय खान ब्यूरो कहाँ स्थित है दोस्तों? देहरादून में है, सीधे सीधे आपको याद रखना है। वेलहम बॉयज स्कूल स्थित है दोस्तों, ये कहाँ है? ये है दोस्तों देहरादून में। वेलहम बॉयज दोस्तों ये है देहरादून में। अगला प्रश्न है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये है मसूरी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस अकादमी दोस्तों ITBP अकादमी दोस्तों यह है मसूरी में। उत्तराखंड में राजकीय मुद्रालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह है रुड़की में, रुड़की हरिद्वार में। अगला प्रश्न है, DAV कॉलेज की स्थापना सन 1902 में हुई थी। DAV दोस्तों देहरादून में है और DAV कॉलेज की स्थापना 1902 में किसने एक संस्कृत विद्यालय के रूप में की थी? इसका सही उत्तर दोस्तों ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी। बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। ताकि जो दून में रहकर तैयारी करते हैं आप सभी ने देखा भी होगा भली भांति, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा कोचिंग भी है। HNB स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर स्थित है? HNB हेमती नंदन बहुगुणा स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये है अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। हेमती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? तो अभी दोस्तों आया था वर्ष, तो 2009 मैंने आपको भी बताया था। तो ये दिया गया दोस्तों 15 जनवरी 2009 को। एग्जाम में दोस्तों बनेगा, छपेगा ये प्रश्न। हेमती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था 15 जनवरी 2009 को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का उद्यान निदेशालय किस जनपद में स्थित है? दोस्तों ये भी है अल्मोड़ा में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राज्य के किस स्थान पर वन्य जीव जंतु रक्षण
वन्य जीव जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है दोस्तों, ये किया गया कालागढ़ पौड़ी गढ़वाल में। उत्तराखंड में प्रदूषण नियंत्रण परिषद का कार्यालय बनाया गया दोस्तों, ये कहाँ बनाया गया, ये हो जाएगा देहरादून में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है राज्य संस्थान केंद्र प्रौढ़ शिक्षा कहाँ पर खोला गया दोस्तों, ये खोला गया है भारत ज्ञान विज्ञान समिति देहरादून। महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना देहरादून में कब हुई दोस्तों, ये हुई 1902 में। ये महादेवी वर्मा ने दोस्तों नहीं की थी, जो नए हैं जो पुराने हैं उनको तो याद ही होगा। महादेवी वर्मा का जन्म दोस्तों हुआ था 1907 में, तो अभी महादेवी वर्मा इसकी स्थापना कैसे कर सकती है। ये दोस्तों महादेवी भटनागर, तो 1902 में महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना महादेवी भटनागर दून में 1902। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, IMA, ये हो जाएगा देहरादून में है। स्थापना कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में छापिएगा, अभी प्रश्न आने वाला है। उत्तराखंड सरकार द्वारा किस योजना के अंतर्गत 1 से 5 तक के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें वितरित की जाती है दोस्तों, ये की जाती है शिक्षा आचार्य योजना, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, वर्ष 2004 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना की गई दोस्तों, ये की गई ऋषिकेश में, ऑप्शन नंबर ए। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना श्रीनगर में कब की गई, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये की गई दोस्तों सन 2008 में, बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा। शांति कुंज द्वारा उत्तराखंड में देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, ये आपको यहाँ पर बताना है, जबरदस्त प्रश्न है। ये हो जाएगा हरिद्वार में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय को दीनदयाल विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, यहाँ पर पूछा गया है। ये हो जाएगा श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय को। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मसूरी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री अकादमी किस प्रशिक्षण से संबंधित है। तो अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था IAS प्रशिक्षण से संबंधित है, उनकी दोस्तों यहाँ ट्रेनिंग होती है। फाइनेंशियल कोर्सों के लिए किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है, जबरदस्त प्रश्न है। तकनीकी विश्वविद्यालय, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, हिमगिरी नव विश्वविद्यालय, इक्विफाई विश्वविद्यालय दोस्तों, ये सभी विश्वविद्यालय जो हैं ये दून में है, ये हो जाएगा इक्विफाई विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकीकरण उपकरण सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों के माध्यम से उच्च शिक्षा देने के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई दोस्तों, कौन से, ये हो जाएगा हिमगिरी नव विश्वविद्यालय, ये भी है दून में। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम पंजीकृत स्कूल कौन सा है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था दून स्कूल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। DAV कॉलेज दोस्तों, ये भी दून में है, अभी हमने देखा था। गुरु रामराज दोस्तों, ये भी दून में है। शेरवुड कॉलेज दोस्तों नैनीताल में है। गुरुकुल कांगड़ी महाविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष मिला, ये प्रश्न भी दोस्तों पूछा जाता है कई बार, 1962 में दिया गया था, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु माइक्रोसॉफ्ट एकेडमी की स्थापना कहाँ की गई है, ये आपको यहाँ पर बताना है, ये हो जाएगा देहरादून में। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय ये भी कहाँ है, तो दून में है। अगला प्रश्न है, किस इंस्टीट्यूट को राज्य के प्रथम मेडिकल विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है, ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। ये हो जाएगा हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से दोस्तों, जो कि है देहरादून में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम को किस देश ने अपना होम ग्राउंड घोषित किया, अपना ग्राउंड दोस्तों घोषित किया, ये हो जाएगा अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर हॉर्क की स्थापना कब की गई दोस्तों, 1988 में की गई थी, और कहाँ है हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर हॉर्क दोस्तों, ये है दून में। रक्षा कृषि शोध संस्थान किस जनपद में स्थित है दोस्तों, ये है अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना कब हुई दोस्तों, ये हुई 1878 में। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग को कलकत्ता से देहरादून कब लाया गया, ये लाया गया था दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1942 में, और इसकी स्थापना हुई है 1767 में। राज्य में तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है, ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है, ये है नैनीताल में।
विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1924 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, कई बार एग्जाम में आता है, याद रखना है। हिमालय संगीत शोध संस्थान स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों, ये है हल्द्वानी में। हिमालय संगीत शोध संस्थान ये है हल्द्वानी में। राव वीरेंद्र शाह चित्र संग्रहालय दोस्तों ये है देहरादून में, ऑप्शन नंबर सी। किसान आयोग की स्थापना कहाँ की गई दोस्तों? देहरादून में की गई थी 2016 में। राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जो आयोग दोस्तों आपकी परीक्षा ले रहा है, जो इसने फॉर्म निकाले हैं, जहां दोस्तों आप डीबी कराने जाएंगे दोस्तों, वो है देहरादून में। स्थापना हुई थी 2014 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना कहाँ की गई दोस्तों? ये है देहरादून में। अगला प्रश्न है, बाल संरक्षण आयोग की स्थापना की गई दोस्तों, ये भी है देहरादून में। ज्यादा चीजें दोस्तों वो है देहरादून में। ऑपरेशन मुक्ति किससे संबंधित है? राहत बचाव, वृक्षों के कटान, भिक्षावृत्ति के खिलाफ, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों? ये हो जाएगा भिक्षावृत्ति के खिलाफ है ऑपरेशन मुक्ति, तो याद रखेगा। ऑपरेशन ब्लू एंजल भूस्खलन बचाव में यह अभियान कहाँ चलाया गया? बहुत ज्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो मालपा दोस्तों पिथौरागढ़ में ये चलाया गया था, जब वहां 1998 में दोस्तों ये घटना हुई थी। अगला है, महात्मा खुशीराम पुस्तकालय 2021 में कहां पर बना दोस्तों? ये भी बना देहरादून में। वेद अध्ययन केंद्र की स्थापना कहां पर की गई? ये आपको यहां पर बताना है दोस्तों, ये की गई जोशीमठ चमोली में, वेद अध्ययन केंद्र। अगला प्रश्न है, सरकारी सेवा में कोविड से अनाथ हुए बच्चों को 5% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने वाला पहला राज्य दोस्तों कौन सा है दोस्तों? ये है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा, ई कैबिनेट शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? ये भी है उत्तराखंड, ई कैबिनेट शुरू करने वाला देश का पहला राज्य। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला योग वो वैदिक शोध संस्थान है दोस्तों, ये है अल्मोड़ा में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर से कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप लिस्ट में आकर स्पीड बढ़ाकर जरूर से देख लीजिएगा। आईआईटी रुड़की के नाम के आगे थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग नाम जुड़ा, तो ये कब जुड़ा दोस्तों? ये जुड़ा 1854 में। बाकी स्थापना कब हुई थी? 1847 में, अभी हमने देखा था। अगला प्रश्न है, आईआईटी रुड़की के भूकंप इंजीनियरिंग विभाग में भारत का एकमात्र मॉडर्न सेक्टेबल फैसिलिटी कब स्थापित किया गया दोस्तों? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ये किया गया 1986 में। बहुत कम अभ्यर्थियों को ये प्रश्न आएगा, तो आप बिल्कुल याद रखेगा 1986 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब यहाँ पर आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के बारे में हम सब कुछ जानेंगे, सारे पॉइंट दोस्तों जानेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के संबंध में सही नहीं है? सब कुछ आपको दोस्तों जानना है। 1955 में इसे नैनीताल के शेरकाडांडा पहाड़ी पर स्थानांतरित किया गया। कभी दोस्तों नैनीताल जाएं तो इस शेरकाडांडा पहाड़ी इसे जरूर देखेगा। 1961 में इसे नैनीताल की मनोरा पहाड़ी पर स्थापित किया गया दोस्तों, बिल्कुल सत्य वचन है, बिल्कुल सही बात यहाँ पर लिखी गई है। ये भी दोस्तों मनोरा पहाड़ी, ये भी नैनीताल में, नैनीताल जाएंगे तो जरूर देखिएगा सब कुछ, क्योंकि जो जहाँ भी दोस्तों हम जाते हैं ना, आपने पढ़ी है वो चीज़ें, जैसे आप कहीं भी जाइए, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, तो अगर जाते हैं तो दोस्तों वो चीज़ें आपको आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है सही में। अगला है, 2006 में स्वायत्त शासी संस्थान बनाया गया किसे दोस्तों? बात हो रही है यहाँ पर इसकी आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान की। दोस्तों इसे स्वायत्त शासी संस्थान तो जरूर बनाया गया, लेकिन 2006 में दोस्तों नहीं बनाया गया, ये बनाया गया 2004 में। कि ये हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर, क्योंकि ये सरासर गलत लिखा हुआ। तो 2004 में आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान को दोस्तों बनाया गया था स्वायत्त शासी संस्था। 1954 में इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी वाराणसी में, बिल्कुल याद रखिएगा। पहला पॉइंट दोस्तों यही आपको याद रखना है, 1954 में वाराणसी में स्थापना हुई। फिर इसके बाद दोस्तों 1955 में नैनीताल के शेर के डांडे पर लाया गया। फिर शेर के डांडा से दोस्तों 1961 में मनोरा पहाड़ी पर शिफ्ट किया गया। फिर 2004 में दोस्तों इसे एक स्वायत्त शासी संस्थान बनाया गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी के सभी
आपको प्रश्न पॉइंट यहाँ पर याद हो गए होंगे, एग्जाम में कोई गलती मत करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान के बारे में सही नहीं? सब कुछ दोस्तों हम जानेंगे। इस संस्थान में डॉक्टर एडवर्ड ने 1924 में रिंडरपेस्ट नामक रोग का टीका खोजा। बिल्कुल दोस्तों सही बात है, 1924 में रिंडरपेस्ट नामक टीका की खोज हुई थी। अगला है, इस संस्थान ने मुर्गियों के रानीखेत नामक रोग के टीके का आविष्कार किया। अब दोस्तों रानीखेत में पहली बार ये जो मुर्गियों का रोग है दोस्तों इसकी पता चला, तो रानीखेत के नाम पर ही रानीखेत रोग रख दिया गया। तो ये भी दोस्तों बात सही है। इसकी स्थापना अल्फ्रेड लिंगार्ड के प्रयासों से तो हुई, लेकिन दोस्तों 1895 में नहीं, 1893 में। तो यहाँ पर होगा 1893 में। इसकी स्थापना अल्फ्रेड लिंगार्ड के प्रयासों से तो हुई, लेकिन हुई 1893 में, 95 में नहीं। तो एक ही ऑप्शन दोस्तों हमें टिक करना है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। और 1925 में इसका नाम इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च रखा गया, ये भी सही है। 1925 में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च रखा गया, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, विवेकानंद पर्वतीय अनुसंधानशाला कहाँ स्थित है दोस्तों? ये है अल्मोड़ा में, अभी हम देख चुके हैं। 1924 में स्थापना हुई थी। ग्रामीण और कृषि विकास समिति की स्थापना दोस्तों कहाँ की गई है? हल्द्वानी में की गई है, 1 नंबर के लिए ये। अब स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो 1985 में नहीं हुई थी, 1995 में हुई थी, याद रखेगा। 1985 भी ऑप्शन दिया हुआ है डी में, तो गलती हो सकती है। तो 25 मार्च 1995 को ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना हल्द्वानी में हुई थी। अगला प्रश्न है, ग्रामीण तकनीकी समिति का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों यह है कोटद्वार में, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, कब पहाड़ संस्थान द्वारा अस्कोट आराकोट की सुप्रसिद्ध 1100 किलोमीटर पद यात्रा का आयोजन नहीं किया गया? दोस्तों ये हर 10 वर्षों में ये होती है। तो 1974, 1984, अभी तक दोस्तों ये 5 बार हो चुकी है। फिर 84 दोस्तों 4 में दोस्तों हुआ, फिर 14, उसके बाद दोस्तों 14 में हुई, 2004 के बाद दोस्तों 16 दोस्तों नहीं होगा, 16 दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि 2014 में हुई थी, क्योंकि 10-10 साल में होती है ना। अब दोस्तों 24 में होगी, तो याद रखिएगा। और 2016 यहाँ पर नहीं होगा, हर 10 साल में होती है। पहाड़ संस्था दोस्तों इसका आयोजन कराती है। अगला प्रश्न है, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न को हमने देखा था, रिवीजन आपका यहाँ पर हो गया है। ऑप्शन नंबर डी। हिमालय पुरातत्व एवं नरवंशीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। हिमालय पुरातत्व एवं नरवंशीय संग्रहालय की स्थापना हुई थी 1980 में, याद रखिएगा, श्रीनगर में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये दोस्तों रुड़की में है, सदाबहार प्रश्न है, आएगा। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कहाँ की गई? दोस्तों ये की गई है उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम, देहरादून, अल्मोड़ा। अगर आपने ऑप्शन टिक किया दोस्तों आप बिल्कुल गलत हैं, ये है पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम दोस्तों ये है पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संग्रहालय की स्थापना 1979 में की गई? तो गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय संग्रहालय दोस्तों अल्मोड़ा में है। और लोक संस्कृति संग्रहालय दोस्तों 1983 में की गई। हिमालय संग्रहालय दोस्तों ये 1987 में है। और हिमालयन संग्रहालय दोस्तों 1965 में है। ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। देहरादून वन संग्रहालय दोस्तों 1906, हेस्को दोस्तों 1979 होना चाहिए था यहाँ पर। और हिमालयन संग्रहालय दोस्तों, हिमालय संग्रहालय अभी मैंने आपको बताया, ये दोस्तों है 1987 में। हिमालय संग्रहालय दोस्तों ये कुमाऊं विश्वविद्यालय में है, और ये है दोस्तों 1987 में। और यहाँ पर दोस्तों हेस्को 1979 होना चाहिए था, ये भी गलत है। और हिमालय संग्रहालय दोस्तों 2005, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पर दोस्तों ये दोनों गलत हैं, तो जो मैंने आपको बताया दोस्तों उन्हें याद रखिए। देहरादून वन संग्रहालय 1906, हेस्को 1979, और हिमालय संग्रहालय दोस्तों 1987 केयू में है, और हिमालय संग्रहालय 2005। दोस्तों अब ये सही हो गया है। वैसे भी दोस्तों कोई आप एग्जाम में नहीं है, और यहाँ पर दोस्तों आपको सिर्फ याद रखना है, प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। यहाँ पर गलती होगी दोस्तों चलेगा, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर हॉर्क की स्थापना देहरादून में कब की गई? तो 1988 में। रिवीजन दोस्तों आपका हो गया होगा, अभी हमने देखा था। निम्नलिखित में से किस संस्थान का मुख्यालय देहरादून में नहीं है? अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बनेंगे बड़े बड़े एग्जाम में।
राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्थान बिल्कुल है। हिमालयन विश्वविद्यालय बिल्कुल है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दोस्तों ये नहीं है, ये पौड़ी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग 1966 में स्थापना हुई थी, देहरादून में, बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, यह है देहरादून में। राज्य में आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों, यह है देहरादून में। अगला प्रश्न है राज्य में दरबान सिंह संग्रहालय की स्थापना लैंसडाउन में कब की गई दोस्तों, 1983 में। ऑप्शन नंबर बी, याद रखेगा एग्जाम में छपेगा। दरबान सिंह संग्रहालय कहाँ है, लैंसडाउन में, 1983 में स्थापना हुई थी। जड़ी बूटी संग्रहालय कहाँ स्थित है दोस्तों, गोपेश्वर में है, याद रखेगा। जड़ी बूटी संग्रहालय नहीं दोस्तों, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान दोस्तों वो है गोपेश्वर में, लेकिन दोस्तों जो जड़ी बूटी संग्रहालय है ना, तो यह है दोस्तों हरिद्वार में। थोड़ा दोस्तों मैंने जल्दीबाजी कर दी, गलती कर दी दोस्तों, यह है जड़ी बूटी संग्रहालय, यह है हरिद्वार में। अगला प्रश्न है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। राजीव गांधी साहसिक खेल प्रशिक्षण अकादमी दोस्तों यह है टिहरी में, बिल्कुल बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों ये राजीव गांधी है देहरादून में, तो इंदिरा गांधी दोस्तों यह है हल्द्वानी में, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में है, बिल्कुल सही बात है। हिमालय म्यूजियम दोस्तों ये ऋषिकेश में, ये भी बिल्कुल सही बात है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है राज्य में इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर कहाँ स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों, ये हो जाएगा रामनगर में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है भारतीय खान ब्यूरो कहाँ स्थित है दोस्तों, यह है देहरादून में, देहरादून में है। शोध एवं उन्मूलन केंद्र दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा भवाली में, ऑप्शन नंबर डी। अगला राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ दोस्तों, ये हुआ था 3 अक्टूबर 2005 को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 24 फरवरी 2010 को किस संस्थान की स्थापना हुई, पंजाबी अकादमी नहीं, 2014-15, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड भाषा संस्थान, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना श्रीनगर में कब की गई, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2009 में की गई थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना श्रीनगर में 2009। उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ से दोस्तों, एग्जाम में छपेगा ये प्रश्न, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा रुद्रपुर में है, उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है, ये आपको बताना दोस्तों, सिटकुल की बात हो रही है, 2002 में स्थापना हुई थी देहरादून में। द्वितीय गोरखा रेजिमेंट का गठन कहाँ हुआ, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों, देहरादून में हुआ था, याद रखेगा। हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह है नैनीताल में, हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। अगला प्रश्न है जबरदस्त प्रश्न है, गलती होने के चांस दोस्तों इस प्रश्न में है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल, बिल्कुल सही बात है। उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी में है। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय रुड़की नहीं दोस्तों, ये है श्रीनगर में, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय दोस्तों ये है श्रीनगर में, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद देहरादून, बिल्कुल सही है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है दोस्तों, हल्द्वानी नैनीताल में है, 2005 में स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना श्रीनगर में कब की गई, तो ये की गई थी 2008 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये है ताड़ीखेत में, ताड़ीखेत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च ताड़ीखेत में। उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान कहाँ है, जबरदस्त प्रश्न है, ये है श्रीनगर में, उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान ये है श्रीनगर में। अगला लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना यशोधर मठपाल द्वारा 1983 में कहाँ की गई, तो ये की गई खुटानी भीमताल में। रांसी स्टेडियम कहाँ है दोस्तों, पौड़ी में है, सभी को पता है रांसी स्टेडियम दोस्तों ये पौड़ी में है। अगला प्रश्न है राज्य में फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है, ये आपको यहाँ पर
बताना है, ये हो जाएगा हल्द्वानी में। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल हिंदी अकादमी की स्थापना देहरादून में कब की गई। जबरदस्त प्रश्न है, तो याद रखेगा 24 फरवरी 2010 को डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल हिंदी अकादमी की स्थापना देहरादून में की गई थी 24 फरवरी 2010 को। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का गठन दोस्तों कहाँ किया गया, देहरादून में किया गया। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का गठन देहरादून में कब किया गया, तो 1984 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। हिमालयन संगीत शोध संस्थान कहाँ स्थित है, अभी दोस्तों हमने इसे देखा था, हिमालय संगीत शोध संस्थान यह है हल्द्वानी में, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर से कर दीजिए। थोड़े प्रश्न और बचे हैं, अंत तक जरूर से देखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी शिक्षा संस्थान कहाँ है, ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है, ये हो जाएगा नैनीताल में। लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी शिक्षा संस्थान यह है नैनीताल में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2006 में लागू हुआ था, 22 अप्रैल 2006। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम 22 अप्रैल 2006 को दोस्तों लागू हुआ था। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किन बैंकों को मिलाकर की गई। तो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1 नवंबर 2012 को उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में ये प्रश्न छपेगा। अल्मोड़ा किसान ग्रामीण बैंक को मिलाकर, अलकनंदा ग्रामीण बैंक को मिलाकर, पिथौरागढ़ किसान ग्रामीण बैंक को मिलाकर और जमुना ग्रामीण बैंक को मिलाकर, इन चारों बैंकों को मिलाकर 1 नवंबर 2012 को उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। एक तो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ किसान ग्रामीण बैंक और अलकनंदा जमुना, इस तरह से याद रख लीजिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना कब की गई। ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2005 में। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम 2005। इथेनॉल प्लांट स्थित है, ये आपको दोस्तों बताना है, यह है बाजपुर में। अगला प्रश्न है फाउंडी फोर्ज स्थित है, ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है, ये हो जाएगा हरिद्वार में है। गन्ना विकास शोध संस्थान कहाँ है दोस्तों, ये है काशीपुर उधम सिंह नगर में, ऑप्शन नंबर डी। राज्य की प्रेस कहाँ स्थित है दोस्तों, ये है रुड़की में, राज्य की प्रेस रुड़की में स्थित है। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर कहाँ स्थित है दोस्तों, ये है रामनगर में, अभी हमने देखा था। राजकीय विधि कॉलेज कहाँ है दोस्तों, ये गोपेश्वर में है, याद रखिएगा राजकीय विधि कॉलेज गोपेश्वर में है। जड़ी बूटी संग्रहालय स्थित है दोस्तों, ये है हरिद्वार में, जड़ी बूटी संग्रहालय हरिद्वार में है, रिवीजन आपका हो गया। राज्य अभिलेखागार स्थित है, तो राज्य अभिलेखागार दोस्तों ये हो जाएगा दून में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। भारतीय खान ब्यूरो कहाँ स्थित है दोस्तों, ये है देहरादून में। फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, ये आपको अब यहाँ पर बताना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हल्द्वानी में है फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न है हिमालय नक्षत्र वेधशाला स्थित है दोस्तों, ये लास्ट प्रश्न हमारा, इसका सही उत्तर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ऋषिकेश, नैनीताल, देवप्रयाग, माड़ा, अभी दोस्तों हमने देखा था इसे, तो हिमालय नक्षत्रशाला कहाँ है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये थे दोस्तों आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।